हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएम और डीएफ आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मरकुरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर आप बात कर रहे हैं तो भी होगी, अगर नहीं भी बात हो रही है, नो कांटेक्ट में है, तो भी मिसकम्युनिकेशन वाली सिचुएशन होगी। तो अब आप बोलेंगे कि नो कांटेक्ट में है तो फिर कैसे मिसकम्युनिकेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ना आप जानते ही हैं, टेलीपैथी हम दिन भर करते हैं अपने डीएम के साथ। तो वहाँ से जो भी मैसेज आपको मिल रहा है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने डीएम को जज कर रहे हैं और ये एनर्जी आपके डीएम की भी है। दोनों तरफ से ये सिचुएशन है, दोनों तरफ से एक वॉर चल रही है। मतलब पुरानी बातों को लेके आप लोग लड़ रहे हैं या कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। ज़बरदस्ती का पुरानी बातों को उठा के एक मुद्दा बनाना और ऐसे बिहेव करना कि सामने वाला ही गलत है। अपनी बातों को ना ही समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ और ना ही उसको ठीक करना है। और ये ना डीएफ आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है और मे बी आप अपने डीएम को ब्लॉक भी कर सकते हो या फिर उनका मैसेज आ रहा है तो उनको इग्नोर करोगे या खुद से मना कर दोगे कि बात मत करो अगर मैसेज या कॉल आता है तो। अगर नो कांटेक्ट में है तो ऐसी ही बातें आप ना मन ही मन में सोच रहे हो, लाइक मत आना मेरी लाइफ में तुम वापस, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम अपनी थर्ड पार्टी के साथ ही रहो और तुम्हारी थर्ड पार्टी ही तुम्हें सबक सिखाएगी जो तुमने मेरे साथ किया है। और वो टाइम दूर नहीं है जहाँ पे तुमको भी तुम्हारा कर्मा मिलेगा। मतलब दिन भर ये सब कुछ डीएफ आपके दिमाग में चल रहा है और ये डीएम भी आपको बता सकते हैं कि वो अभी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो खुद ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और इरिटेट भी हो रहे हैं। और कभी कभी अगर आप कुछ बोल भी दे रहे हो तो उसमें भी उनका ना रिएक्शन इस तरीके से आ रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो डियर। तो अगर थोड़ी सी भी एनर्जी आपको ऐसे फील हो रही कि मेरे डीएम की एनर्जी अभी अच्छी नहीं है, वो बहुत गुस्से में है या फिर मुझसे बात करने का उसे मन नहीं है, तो क्यों बात करना ज़बरदस्ती का। आप खुद वहाँ से कुछ टाइम के लिए हट जाइए, वरना क्या होगा, वो सामने से बोलेंगे कि अभी बात नहीं करना है, फिर आपको हर्ट होगा, फिर आप ब्लॉक करोगे, फिर लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होगा। तो मैंने बताया है कि थोड़ा आप ठहरिए 15-16 दिसंबर तक। अभी जो एनर्जी की लहर चल रही है ना डीएफ, वहाँ पे वर्बली इतनी सारी चीज़ें आप बोल सकते हो और गुस्सा तो हद से ज़्यादा यहाँ पे आपको आ रहे हैं। मतलब हर किसी पे आप गुस्सा कर रहे हो और इस तरीके से ना आप बिहेव कर रहे हो जैसे कि आपने कुछ भी इनर वर्क किया ही नहीं है। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस हुए हो, अभी इस टाइम पूरा ऐसा लग रहा है कि आप जीरो पे पहुँच गए हो। हर किसी से लड़ाई करना या कुछ बात भी नहीं है तो भी इरिटेट होना, और डीएम से तो ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। यानी कि बात हो रही है, नहीं भी हो रही है, तो भी बेवजह का उन पर गुस्सा होना और ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि आप ही सही हो। मैं मानती हूँ गलती है उनकी, वो भी गलत किए हैं, बट इस सिचुएशन में अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ज़बरदस्ती उनसे लड़ाई कर रहे हैं पुरानी बातों को लेके। तो अगर ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ पे डीएम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन आप खुद ज़बरदस्ती जा रहे हो उनसे लड़ाई करने के लिए, या फिर कोई ना आप बहाना ढूंढ सकते हो, या बातें बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर सकती हैं। मतलब जैसे कि अगर डीएम ने बोल दिया कि मैं बिज़ी हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें भी आप ना हर्ट हो सकते हो कि ये ना मुझे टाइम नहीं देता है या मुझसे बात करने में इसका मन नहीं है। मतलब अपने ही दिमाग में ना आप ये सब उल्टी सीधी बातें सोच सकते हो। तो इसकी वजह से ना डीएफ आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो रही है, आप लो एनर्जी में खुद जा रहे हो। आप देख भी पा रहे हो कि ज़बरदस्ती का बातों को क्रिएट करना जहाँ पे सामने वाले को बुरा बनाना और आप सही हो, या फिर कुछ हो भी नहीं रहा है तो पुरानी बातों को लेकर बैठना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे इस सिचुएशन में इसने हर्ट किया था, ये मुझे छोड़ के गया था। मतलब पुरानी बातें सब कुछ अभी सामने आ रही है। अंदर की जो चीज़ें दबी हुई हैं
जिससे आपको लग रहा था कि वो हील हो गई है, बट ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से वो हील नहीं हुआ है, इसलिए वो सरफेस पे हो रहा है। और डीएफ ये जो भी एनर्जी चल रही है ना, ये आपको ग्राउंड कैसे रहना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाएगा। क्योंकि अगर अभी थोड़ा सा भी ईगो आ रहा है, आप गुस्से वाली एनर्जी में हो, ये डीएम के लिए भी है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सिर्फ आप ही को बोल रही हूँ, डीएम के साइड से भी ये एनर्जी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ऐसी भी कोई एनर्जी होती है क्या, हमारे इशू या फिर वुंड्स, उनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप समझदार हैं, आपने इनर वर्क किया है, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो आपको पता है कि इसको कैसे हील करना है। और अभी भी आपके अंदर वो दबे हुए हैं, तभी तो वो सामने आ रहे हैं ना। तो इस वजह से जब आप उसे हील करोगे और डीएफ आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया है, और उसके बाद ही आप ग्राउंडेड रहना सीखते हैं। ये एनर्जी आपको कैसे खुद को बैलेंस में रखना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कैसे करना है, आपके जो अर्थ स्टार चक्रा है उससे कैसे आप ना कनेक्ट हो सकते हो, ये सब कुछ अभी आप सीखोगे और उसकी प्रैक्टिस भी आप करोगे। लेकिन यहाँ पे भी दो कैटेगरी की डीएफ है। एक डीएफ वो जो ब्लेमिंग की एनर्जी में है, और अगर सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा होना था, या फिर मेरे साथ ही ऐसा होगा, मैं तो बहुत बुरी हूँ, XYZ। और एक डीएफ ऐसी हैं जिनको ये एनर्जी फील तो हो रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उनसे ना वो कुछ ना कुछ सीख रही है। उनको समझ आ रहा है कि मेरे अंदर ये इशू अभी भी है और मुझे इसको हील करना है जल्द से जल्द। लेकिन वहीं पे जो दूसरी कैटेगरी की डीएफ है वो ब्लेमिंग वाली एनर्जी में है, ईगो से ऑपरेट कर रही हैं, पुरानी बातों को लेके लड़ाई कर रही हैं, या फिर टेलीपैथी में भी डीएम को बहुत सारे निगेटिव आप मैसेज दे सकते हो, लाइक नहीं आना मेरे पास, तुम बहुत बुरे हो, ऐसा वैसा तुमने मेरे साथ किया है। ये सब कुछ अभी बातें चल रही है डीएम से। अगर बात हो भी रही है 3D में कॉल या मैसेज में, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती का मतलब ऐसा रिएक्शन देना कि जैसे कि सब कुछ ख़राब हो गया है, या तुम मेरे साथ ऐसे ही करोगे। मतलब अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखना जहाँ पे खुद को लाचार ऐसा साबित करवाना, तो ये भी एक गलत है। जहाँ पे डीएम आपको ये समझ रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन खुद आप ये कर रहे हो, मतलब हर थोड़े दिन में आपकी ऐसी एनर्जी हो जा रही है कि खुद को बेचारा जैसे सामने वाले को फील करवाना। तो ये आप बिल्कुल भी मत करवाइए, आपका इनर वर्क पूरा वेस्ट हो रहा है डीएफ यहाँ पे। खुद को पावरफुल समझना है, कोई भी आपको यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा आप बनिए। लेकिन ज़बरदस्ती का कुछ नहीं हुआ है, तो फिर क्यों ऐसी सिचुएशन हो रही है। और देखिए एनर्जी अगर आपको परेशान कर रही है तो बात अभी मत करो डीएम से, किसी से मत करो। अगर जो लोग ना आपको परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, या फिर ज़बरदस्ती का आप ना ट्रिगर हो रहे हो, कोई बात भी नहीं है फिर भी आप गुस्सा हो रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए ना उनसे दूर हट जाइए, बात मत करिए। जब भी ऐसा गुस्सा आता है ना तो आप बाहर निकल जाइए, कहीं पर भी जाइए, टेरेस या फिर आंगन में कोई पार्क चले जाइए, या फिर जो भी आपको करने का मन करता है, लाइक शॉपिंग हो गया, मेकअप हो गया, कुछ भी, अपनी स्किन केयर जो भी करना आपको अच्छा लगता है वो सब कुछ करिए। और इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद को ग्राउंड रखना ज़रूरी है। अगर बहुत अच्छी एनर्जी है तो भी एनर्जी को ग्राउंड करो, अगर आपकी एनर्जी ऐसी लो हो रखी है तो भी एनर्जी को ग्राउंड करना है, क्योंकि हमें दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी। चक्रास की क्लींजिंग पर्जिंग हो रही है, जिसमें से आपका रूट चक्रा, सैक्रल और थर्ड आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन अगर काम नहीं कर पा रही है, आप सोच नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे इनर वर्क करूँ, थोड़ा डाउट की एनर्जी में आप आ सकते हैं अपनी जर्नी को लेके, अपने डीएम को लेके, कि पता नहीं वो मेरा डीएम है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, पर्जिंग हो रही है, क्लींजिंग हो रही है। यहाँ पे अगर सेल्फ लव नहीं हो पा रहा है तो हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो रहा है, काफ़ी तेज़ वहाँ पे पेन हो सकता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ टाइम के लिए।
आपका रूट सैक्रल और सोलर चक्रा तो पेन हो ही रहा है, मतलब दिन भर आप ना फील कर पा रहे हैं कि लोअर एब्डोमेन में आपको काफ़ी पेन हो सकता है, या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, वोमिटिंग, नौसिया, या फिर कुछ खाने का मन नहीं करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है आपको। आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो सकते हैं, और जब होते हैं तो उसमें भी पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि सोते रहो, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ना ही आपको अपना इनर वर्क करने का मन करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा बस शांत बैठे रहो, किसी से बात मत करो। आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे डीप मेडिटेशन करना है, बिल्कुल शांत रहना है, किसी से बात करने का मुझे मन ही नहीं है। और स्पेशली वो लोग जो ना आपको इरिटेट करते हैं, तो उससे तो आप और भी ज़्यादा दूर भागने वाले हो। और डीएफ देखिए, अगर इस टाइम आपको बहुत नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ रेस्ट करिए। आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो अच्छे से आराम करना है। आप ना हड़बड़ी में कोई काम मत करिए, और बहुत ज़्यादा काम नहीं लेना है। और जब भी आप ना रेस्ट करते हैं तो प्रोटेक्शन लेके ही आप रेस्ट करिए। और रेस्ट करने से क्या होगा, जितनी एनर्जी आप ना अपनी लीक करवा रहे हो, उतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ना आप स्टोर करोगे अपनी बॉडी में। इसलिए आपकी बॉडी ना इस टाइम रेस्ट करने के लिए बोल रही है आपको कि रेस्ट करो, ज़्यादा काम नहीं करना है। बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो सब कुछ काम छोड़ो, आराम से सोइए। आज का काम कल भी हो सकता है, लेकिन बॉडी को रेस्ट दीजिए। तो डीएफ ये करंट एनर्जीज है आपकी, आपके डीएम की, दोनों की एनर्जी फ्रस्ट्रेट के साथ ईगो वाली एनर्जी से भी ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ डीएम जो है वो बैलेंस है, लेकिन वहाँ पे उनकी डीएफ गलती कर रही हैं। और टेलीपैथी में भी आप बहुत ज़्यादा निगेटिव मैसेज भेज सकते हैं अपने डीएम के साइड। तो ठीक करनी है सारी चीज़ें, कुछ भी गलतियाँ नहीं करनी हैं। और पानी को एफएम करके पीना है। अगर गुस्सा आ रहा है तो वहाँ पे गुस्सा वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। ओनली ये कहना है कि मैं दिन भर बहुत पीस की एनर्जी में रहती हूँ, मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है, मैं बहुत खुश रहती हूँ, सबसे अच्छे से बात कर रही हूँ, सभी लोग मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। इस तरीके से आप ना पानी को एफएम करके पीजिए। और ये भी आप कर सकते हैं कि कांच का गिलास लेना है, उसमें पानी डाल के आप धूप पे रख दीजिए। उसमें कुछ छन्नी जैसा बर्तन आता है तो वो ढक दीजिए, या प्लेट कुछ छन्नी जैसी आती है वो ढक दीजिए, जिससे कि मतलब रेस जो सन रेस है वो पूरा आपके पानी में जाए। लेकिन कोई स्टील का ढक्कन आप गिलास के ऊपर मत ढकिएगा। और 8 घंटे कम से कम रखिए, और उसके बाद उसको पीना है, इस इंटेंशन के साथ कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, दिन भर आप खुश रहते हैं, आपके बॉडी के अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ये डेली आप ना कर सकते हैं। डीएफ मॉर्निंग में आप तकरीबन 8 बजे पानी का गिलास रखिए, और इवनिंग में 3-4 बजे उठा के उस पानी को तुरंत पीना है, उसको रखना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही दिन में आप देख पाएंगे, अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, आप हमेशा निगेटिव रहते हैं, एक ऐसी एनर्जी को आप ना अपनी बॉडी में फील ही नहीं कर पा रहे हो, जो कि आपको पुश करे कि करना ही करना है इनर वर्क, मतलब हर टाइम बहुत लेज़ी सा आपको फ़ील होना। तो डीएफ अगर आप भी चाहते हैं कि दिन भर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो, फटाफट आप सारा अपना काम करो, अपना इनर वर्क भी बहुत अच्छे से करो, खुद पर फोकस करो, बाकी आजू बाजू क्या हो रहा है उससे आपको कोई भी मतलब ना हो, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे आपको बेनिफिट 101% मिलने वाले हैं। तो चलिए डीएफ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।